program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान लम्स यूनिवर्सिटी में खिताब करने के लिए गए। वहां पर तलबा ने उनसे सवालात किए और इस जसारत पर वो इस कदर गुस्से में आए कि पंजाब की शेर जवां पुलिस को, जिसका और तो कोई नुमाया कारनामा नहीं है, लेकिन इंतकामी कार्रवाइयों में आईजी पंजाब जो है वो बड़े ही मारूफ हो चुके हैं। उन्होंने पुलिस को हुक्म दिया कि लम्स यूनिवर्सिटी पर छापा मारा जाए। पुलिस की वैन्स वहां पर पहुंची और तलबा को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। ये सब कुछ आप टीवी चैनल्स पे तो नहीं सुन सकेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि उन लड़कों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है कि जिन्होंने माँ बदौलत से, इज्जत माप से, यानी मिस्टर कुकर से सवालात करने की जसारत की थी। तो नाज़रीन, ये एक अहम खबर है। रात गए मुझे पता चला कि उस बच्चे को जिसने ताखीर से आने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरजनिश की थी, उसको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और सोशल मीडिया के और टेलीविज़न के कुछ ऐसे दुनिश्वर जो हैं वो इस किस्म के ख्यालात का भी इजहार कर रहे हैं कि इकबाल का एक जो बहुत मशहूर वाक़या है अल्लामा इकबाल का, कि इकबाल हमेशा देर से आता है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नौजवानों ने क्यों तनकीद का निशाना बनाया। अब कहाँ अल्लामा इकबाल शायर मशरिक, बांगे दरा और जो है इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी तसानीफ के खालिक, और कहाँ जनाब अनवारुल हक काकड़ और टैक्सी ड्राइवर, और जो कि लंदन में टैक्सी चलाया करते थे, और आज भी उनका रवैया बिल्कुल टैक्सी ड्राइवरों वाला है। बहुत अच्छा चुना है जिन्होंने चुना है, और इनके हैंडलर्स को भी मैं आज मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि ऐसा ही नमूना पाकिस्तान की आवाम को सूट करता है। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है अपने लीडर के लिए बाहर नहीं आ रही, और जो लोग अपने लीडर के लिए, इनकलाब के लिए सड़कों पर नहीं आते, उन पर नमूने ही हुक्मरानी किया करते हैं। नाजरीन, आज के व्लॉग का ये अहम मौजू है। इसके साथ साथ एक बड़ी ही अहम खबर लंदन से आज के व्लॉग में शामिल करनी है। नौजवान शायान अली को सोने का ताज पहनाने का जो है वो ऐलान किया गया है उनकी खिदमात के सिलसिले में, और ये एक बहुत बड़ा जो है एजाज है नौजवान के लिए कि इस उम्र में उनको सोने का ताज पहनाने का ऐलान किया गया है। लंदन के मारूफ ताजर जो हैं उन्होंने ये ऐलान किया है। अभी हम उनका नाम सीगा राज में रख रहे हैं, क्योंकि अगर उनका नाम सामने आ गया तो पाकिस्तान में उनके कारोबार को कई किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि यूं लगता है कि पाकिस्तान में इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। और जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में भी बताया कि लम्स में भी पुलिस ने छापा मारा, पुलिस की भारी नफरी वहां पहुंची, और ये कहा गया कि वहां पर मंशियात जो है वो इस्तेमाल की जाती है और बेची जाती है। सबसे पहले तो ये वीडियो देखें, इसके बाद मैं आपको सारे हकायक से आगाह करूंगा कि इसके पीछे असल कहानी क्या है। आइए ये वीडियो देखते हैं। यार ये देख लो यार, लम्स यूनिवर्सिटी से आपको अपडेट देता चलूँ कि कल निगरान वज़ीर आज़म साहब जो है वो इस यूनिवर्सिटी में आए थे, तो कुछ स्टूडेंट्स ने इनसे कुछ सख्त सवालात पूछ लिए हैं, तो उसका हमें क्या सज़ा मिलने लगी आप ये सामने देख रहे हैं। पुलिस ने मंशियात के नाम पर, जी मंशियात की तलाशी और क्रैकडाउन के नाम पर यूनिवर्सिटी में ये पुलिस दाखिल हो चुकी है, और पुलिस अब क्रैकडाउन करेगी मंशियात के ख़िलाफ़। आज पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस लम्स यूनिवर्सिटी में आई है। तो फिर ये कहते हैं कि यार नौजवान जो है वो सोशल मीडिया पर बदतमीज़ी करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन शायद निगरान वज़ीर आज़म साहब जो है वो माइंड कर रहे हैं। तो आप ये देखें, हमें अब यहाँ पे खौफ व हरास फैलाया जा रहा है। स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अब डर गए हैं, बट कोई नहीं, अल्लाह खैर करे, अब क्या होता है देखते हैं। भी तो नाज़रीन, आपने देखा इस वीडियो में पुलिस की भारी नफरी और पुलिस के ट्रक, ये वही प्रिजनर्स वैन्स हैं, वही ट्रक हैं जो इमरान खान की हुकूमत को जो है तब्दील करते हुए रात 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़े किए गए थे। इसी तरह के जो है धमकाने के अंदाज हैं, नौजवानों को भी धमकाया जा रहा है। और वहाँ पर लम्स यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान का एक नामवर तलीमी इदारा है, वहाँ पर छापा मारकर ये कहा जा रहा है कि मंशियात इस्तेमाल होती है। मुझे तो यूँ लगता है कि मंशियात का इस्तेमाल अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दफ्तर में होने लगा है, और वज़ीर आज़म जब भी कहीं जाने
के लिए तकरीर करने के लिए वहां से निकलते हैं तो कोई सस्ता किस्म का नशा करके निकलते हैं और जब आवाम के सामने पहुंचते हैं तो ओल फोल बकना शुरू कर देते हैं। इसी तरह का वाकया आपने देख लिया था कि लम्स में पेश आया। इस तरह के कई वाकयात हैं। सहाफियों के साथ भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब कुक्कड़ साहब ने बदतमीजी की और यहाँ लंदन में BBC के एक प्रोग्राम में भी उन्होंने बदतमीजी का मुजाहरा किया और सवाल करने वाले इंतहाई सीनियर तरीन सहाफी को, जो कि अपनी कई सालों की BBC की सर्विस मुकम्मल करने पर अब रिटायर होने जा रहे हैं, उनकी उन खिदमात के अवज़ उनको बेहुदा सवाल करने का ताना दिया गया। ये है हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का असल चेहरा। लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि जो कौमें अपने लीडर्स के लिए बाहर नहीं निकलती, जो कौमें अपने लीडर्स को जेल की सुराखों के पीछे धकेल कर आतिशबाजी के मजारे देखती हैं, लाहौर जैसे जो है म्यूजिक के प्रोग्राम देखती हैं, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उनके सर पर नमूनों की हुकूमत ही मुसद्दत की जानी चाहिए। हैंडलर्स जो है उन्होंने बड़ा चुनकर जो है वो इस शख्स को मुंतखब किया है और ना तो इसके पहले इनका कोई ऐसा कैरियर था और यहाँ लंदन में मुबैना तौर पर टैक्सी ड्राइवर थे और इनकी जबान आमियाना और बिल्कुल इनका रवैया जो है टैक्सी ड्राइवरों वाला है और अभी भी वो अपने आप को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बल्कि टैक्सी ड्राइवर समझ, लेकिन ऐसी ऐसी बोंगियां छोड़ते हैं, अपने आप को तारीख का बहुत बड़ा दुनश्वर समझते हैं और फिर नौजवानों को। और ये पाकिस्तान पर टेलीविजनों पर बैठे हुए कुछ लफाफा दुनश्वर साफी वेले नकम्मे एंकर ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि तालिब इल्मों को ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि इकबाल हमेशा देर से आया करता है। अब आप देखें, सितम की बात यह है और अल्लामा फिक्रिया ये है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े भोंपे जो हैं, जो बड़े बड़े मुंह वाले साफी हैं, जिनमें कई तो अपने आप को सैयद कहलाने पर भी फख्र महसूस करते हैं, और वो सब जो है वो तालिब इल्मों को कसूरवार ठहरा रहे हैं और मिस्टर कुक्कड़ को अल्लामा इकबाल से तशबीह दे रहे हैं। इतनी बड़ी सितम की बात है। एक तरफ शायर मशरक और एक तरफ टैक्सी ड्राइवर नुमा वजीर आजम, जो कि जहां भी जाता है अपनी हरकत से मज़हा खेज सूरत अख्तियार कर लेता है और उसको अल्लामा इकबाल से तशबीह देने में सैयद तलत हुसैन साहब तो बहुत बड़ी बाजी ले गए हैं और उन्होंने तालिब इल्मों को इन सवालात करने पर इंतहाई सरजनश का जो है वो निशाना बनाया है। नाज़रीन, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर बैठे हुए जो दुनश्वर हैं उनके बारे में तो बात की जा सकती है, लेकिन आजकल मैं आपको बार बार रोजाना की बुनियाद पर यह कहता हूं कि मरियम नवाज का एक बोंपू जो है वो भी जर्नलिस्ट बना हुआ है और जब से मरियम नवाज के साथ उसने जो है एक इंटरव्यू में सवालों जवाब किए थे उस वक्त से उसको मैनेज किया गया और अब बाकायदा तौर पर मार्केट कमेटी फ्रूट मंडी लाहौर से सुबह का नाश्ता, रात का खाना, दोपहर का खाना और सब्जी वगैरह और लिफाफा टोकरियां भिजवाकर उसके मुंह से अब इमरान खान की मुखालफत में हमेशा के लिए अल्फाज निकलवाए जाते हैं और उसका नाम तो आपको पता ही है, उसका नाम है मंसूर अली खान उर्फ बोंपू ऑफ मरियम नवाज शरीफ। और ये जो बोंपू है वो रोजाना अपना व्लॉग और उसका टाइटल इमरान खान की शिकस्त के साथ शुरू करता है और इमरान खान की जो है वो शख्सियत के बारे में अवाम में नाउमीदी और मायूसी फैलाने की कोशिश करता है। आपसे गुजारिश है कि इसके चैनल को रिपोर्ट करें और इसको अनसब्सक्राइब करें ताकि इसको अपनी औकात याद आ जाए। तो नाजरीन, इसके साथ साथ मैंने कहा था लंदन से एक बड़ी खबर है मेरे पास और वो खबर ये है कि हसन नवाज और हुसैन नवाज के भी मुश्किल दिन आ गए हैं और बरतानवी हुकूमत ने पूरे खाते खोल लिए इनके कारोबार के कि एवन फील्ड फ्लैट्स कहाँ से बने, कहाँ से पैसा आया, प्रॉपर्टी का कारोबार कैसे हो रहा है, टैक्स कितना अदा करते हैं और कितना चोरी करते हैं और अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो सऊदी अरब के किस फंड से अदा करते हैं। इस सिलसिले में भी अब फाइल जो है वो खुल गई हैं और आने वाले दिनों में जो मैं कहा करता हूँ कि अल्लाह की पकड़ का एक और मुजाहरा जो है वो होने जा रहा है और मियाँ बीमार शरीफ के बेटे हसन और हुसैन भी बरतानवी हुकूमत की गिरफ्त में आने वाले हैं। मालूमात ये मिल रही हैं कि महकमा लैंड रेवेन्यू ने इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला किया है और आने वाले दिनों में तमाम फाइलें खुल जाएंगी और ये जो है जायजा लिया जाएगा कि कितना टैक्स, कितने मुलाजम और किस किस कैटेगरी में मुलाजमीन को पैसे दिए जाते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि साग डार के बेटे अली डार का सिलसिला भी इनके साथ जुड़ा हुआ है और वो भी आने वाले दिनों में जो है तहकीकात की जद में आने वाले हैं। नाजरीन, इसके साथ साथ जैसा कि मैंने पिछले एक व्लॉग में आपको बताया था कि बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान जो है वो यहाँ की किसी जेल में मुशक्कत याफ्ता सजा काट रहे हैं। इससे मुझे बहुत सारे फोन आए हैं
अभी तक मुसद्दका जराए ये बता रहे हैं कि वो गायब हैं और न जाने किस कोठरी में उनको बंद किया हुआ है और कहां पर वो जो है अपने करतूतों की सजा भुगत रहे हैं। आने वाले दिनों में इस पर तहकीकात की जा रही हैं और आपको बहुत बड़ी खबर देंगे, बहुत बड़ी मालूमात देंगे जो कि ये बताएगी कि शहबाज शरीफ के ये बेहतरीन किस्म के नमूने दमाद जो हैं, वेले अली इमरान, जिनका कोई कारोबार नहीं है, जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो रातों रात करोड़पति अरबपति कैसे बने। और आपको याद होगा कि LDA लाहौर में रिकॉर्ड के जलाए जाने के वाक़े में भी ये मुलजिम थे और इनको अभी तक जो है ये वहां से क्लियरेंस नहीं मिली है और पाकिस्तान भी नहीं जा सके, लेकिन गायब है। और कहने वाले कहते हैं कि ये किसी न किसी ऐसी सरकारी मेहमान खाने में गायब है कि जिसके बारे में आइंदा आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको इतला दूंगा। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये भी बताते चले जाएं कि मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में जलसियों का आगाज करने का फैसला किया है, लेकिन अभी तक जो है उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही। लाने वाले हैंडलर्स अभी तक उनको ये नहीं कह रहे कि आप आगे बढ़ें और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जान को भी शदीद खतरात लाहिक हैं। और इसके साथ साथ शायान अली जो नौजवान जिसने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया पाकिस्तान के हक में और मियाँ बीमार शरीफ को यहाँ लंदन से भागने पर मजबूर किया, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको एक बहुत बड़े ताजर जो है पाकिस्तानी ताजर वो सोने का ताज पहनाने का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन इसलिए अभी तक उनका नाम हम सामने नहीं ला रहे कि उन साहब के पाकिस्तान में कारोबार और उनके कारोबारी मामलात हैं। अगर उनका नाम अभी सामने आ गया तो ये जो हुकूमत इस वक्त चल रही है ये उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। और जब वो शायान अली को सोने का ताज पहनाएंगे तो कहते हैं ना, जब मैदान में आएंगे तो लग पता जाएगा, तो सबको पता चल जाएगा कि कौन शख्स है और पाकिस्तान की मोहब्बत में इस नौजवान की किस तरह से पजीराई करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आजकल जो है इमरान खान के एक कानूनदान जो है वो यहाँ लंदन में मौजूद है, बड़ी अहम मालूमात से आगाह कर रहे हैं साफियों को भी, और बड़े बहादुर इंसान हैं जनाब मरवत साहब, वो भी जो है वो आने वाले दिनों में बड़े बड़े इंकशाफात करेंगे जो हम अपने व्लॉग के जरिए आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। नाज़रीन इसके साथ साथ एक बड़ा अहम व्लॉग मेरा आने वाला है, आपकी टच रहिएगा, और वो ये है कि आयशा सैफ जो है वो जुनैद सफदर की साबका अहलिया, जुनैद सफदर उनसे क्या मुतालबात किया करता था और किस किस्म की ख्वाहिशात रखता था, इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा इंकशाफ करने वाली हैं। और कतर में अपने बाप के कदमों में बैठकर वो कैसे रोई, इस सिलसिले में आइंदा 1-2 रोज में मैं आपको अपने व्लॉग में जो है सारी कहानी सुनाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।